तो चलिए भाई, आज की हमारी मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहली क्लास में जो हमने सीखा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो, पहली क्लास में हमने क्या कुछ सीखा था। भाई, आपको ये सामने 3 ट्रायंगल दिख रही होंगी, दिख रही है ना। अब पहले तो ये बताओ, इनकी साइड के आधार पर ये कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगलों का नाम क्या है, और फिर इन ट्रायंगलों का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे आप? अब देखो, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था भाई, जो बच्चा नहीं देख पाया वो अब देख लो ध्यान से। इन 3 ही क्वेश्चनों से आपको पूरी क्लास कवर हो जाएगी। देखो, ये ट्रायंगल है, इसकी ट्रायंगल की सभी भुजाएं क्या है, 6 6 6, यानी सभी की 6 6 दे रखी साइड, यानी सारी भुजा सेम है। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है भाई √3/4 और ए स्केयर, जहाँ पे ए क्या है, ये साइड है। तो चलो इस फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे इसकी साइड और निकाल देंगे। तो क्या आ गया? √3/4, ए का स्केयर यानी 6 का स्केयर। तो 6 का स्केयर होता है भाई 36, 6 का स्केयर 36। अब 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 निमा 36। ठीक है, आ गया ना। अब इसको सोल्व कर लो। क्या आ गया? 9√3 भाई, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब दूसरी वाली ट्रायंगल देखो क्या है। दूसरी वाली ट्रायंगल देखो, देखो आपको नजर आ रहा होगा, दो साइड सेम है 8 8, और तीसरी साइड क्या है, डिफरेंट है इन दोनों से, यानी अलग है। दो साइड सेम और एक डिफरेंट, यानी दो साइड सेम है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है ये? समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको दे दिया जाए तो कैसे निकालोगे भाई? देखो, इसका फार्मूला होता है, ये साफ दिखाई दे रहा नहीं आपको, b/4 रूट में 4a² माइनस b², ये इस फॉर्मूला है। अब क्यों फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि ए कौन सा है, इसमें ए की जगह पे क्या रखेंगे और बी की जगह पे क्या रखेंगे? भाई, ए की जगह पे तो वो रखना है जो दो भुजाएं हैं। ठीक है, यानी ये 8 तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और बी क्या हो गया, 7 हो गया। तो चलो पुट कर देते हैं इसमें, बस और कुछ नहीं करना। b/4 √ में 4 इंटू a² है ना, ये 4a², तो a² यानी ए कितना है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये क्या हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस का निशान था, माइनस का निशान हमने लगा दिया। अब क्या, b², b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49। तो b/4 √ में चल रहा है 64 चौके होते हैं भाई 256। क्या होता है 256, और माइनस में 49। b/4, 256 में से 49 गए, क्या आ गया भाई 207 आ गया। अब आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लेना, नहीं तो यहाँ की आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरी ट्रायंगल हमारी कौन सी है? देखो, तीसरी ट्रायंगल देखो, इससे पहले इसकी भुजा देखो, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, यानी तीनों साइड क्या है भाई, अलग अलग दे रखी हैं, है ना। तो अलग अलग दे रखी हैं तो विषम बाहु त्रिभुज है ये। क्या है भाई? विषम बाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का मैं आपको बोल दूं एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसका निकालने का, एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? तो इसका फार्मूला भाई हम निकालेंगे ईरोन फार्मूले से। किससे निकालेंगे? ईरोन फार्मूले से। अब ईरोन फार्मूला क्या होता है भाई? ईरोन फार्मूला देखो, ये होता है s इंटू s-a इंटू s-b इंटू s-c, और पूरे के ऊपर √। ठीक है, अब ये s कैसे निकलेगा भाई? सभी में s आ रहा है, तो देखो s कैसे निकलता है, तीनों साइड को जोड़ लो, यानी हमने 5 भी जोड़ लिया, 7 भी जोड़ लिया, और 8 भी जोड़ लिया, और उसको डिवाइड कर दो 2 से। अब 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20/2 कितना आ गया, 2 दाई 20 होता है भाई, तो 10 आ गया। तो ऐसा हमारा क्या आ गया भाई, 10 आ गया।
ठीक है। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एस भी मिल गया 10 और साइड ए भी दे रखी है आपको 5, बी भी 7, सी 8। तो इसके हिसाब से इस वैल्यू को पुट करते रहो। चलो पुट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो पहले तो पूरे के ऊपर अनरूट लगा दिया क्योंकि पूरा फार्मूला रूट में था। एस कितना है 10 है भाई, अभी भी निकाला है तो यहाँ पे लिखो 10 इंटू में एस माइनस ए। तो एस में से ए घटाना है, एस कितना है 10 और ए कितना है 5, तो 10 में से 5 गया 5 इंटू में एस माइनस बी। एस कितना है 10 और बी कितना है 7, तो 10 में से 7 गया तो कितना आ गया 3 और इंटू में एस माइनस सी। एस कितना है हमारा 10 और सी कितना है 8, तो 10 में से 8 गया 2 भाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा 10 पंजे 50, 50 दिए 150, 150 दूनी 300। अब 300 को आगे सोल्व करेंगे रूट बना के तो क्या आ जाएगा 10√3 भाई। अब किसी बच्चे को 10√3 निकालना नहीं आ रहा है तो भाई देखो बताते हैं कैसे आया ये भाई। कुछ बच्चों को आता हुआ जिनकी मैथ में पकड़ है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है तो अभी सीख लो भाई। देखो कैसे निकाला है 10√3। ये 300 था, सिंपल 2 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा भाई, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ गया भाई। देसी भाषा में बोले तो 150। फिर 2 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 75। फिर 75 2 से जाता नहीं, फिर 3 से जाएगा। 3 से कितने बचाएगा 3 दूनी 6 बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब जिनके पेयर बन रहे हैं ना उनको बाहर निकालो। जैसे इस 2 का पेयर बन गया, ठीक है, इसमें से 1 2 बाहर निकाल लो और 5 और 5 का पेयर बन गया, इस 5 को बाहर निकाल लो। अब अकेला क्या बच गया 3 बच गया। तो जो अकेला बच गया है ना उसको तो हम रूट में ले जाएंगे और जिनके पेयर बने थे ना उनकी गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 तो यहाँ लिख दिया और जो अकेला बचा था उसको रूट के अंदर ले गए भाई। यहाँ तक सभी बच्चों को आया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन के टॉपिक में। तो चलो भाई एंगल के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एंगल के आधार पर क्वेश्चन जो है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, आपको मान लो एक ट्रायंगल दे दी, ठीक है, इसकी मान लो ये साइड दे दी आपको 6 दे दी, ये साइड मान लो आपको 7 दे दी और ये एंगल दे दिया, ठीक है, ये एंगल दे दिया आपको मान लो 45 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया भाई 45 डिग्री भाई। एक साइड 6 दे दी, दूसरी साइड 7 दे दी और एंगल दे दिया बीच में, दोनों के बीच में 45 डिग्री। और आपको बोल दिया कि इसका एरिया निकालो भाई, क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे, अब देखो इसका जो फार्मूला होता है भाई इसको करने का क्वेश्चन का, वो क्या होता है भाई 1/2 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 7 और गुणा में क्या हो जाएगा ये sin 45, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया भाई ये। तो ये क्या आ गया sin 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 45 की वैल्यू होती है भाई 1/√2। क्या होती है 1/√2 भाई। तो ये हमारा कितना आ गया 21√2 आ गया भाई, है ना। लेकिन कभी भी रूट नीचे नहीं आएगा, इतना करके छोड़ नहीं देना। बच्चे जो गलती करते हैं वही यही करते हैं। अब इतना निकाल के छोड़ दो गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको और डायरेक्ट उस पर टिक मारोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है भाई, अब देखो इससे आगे रूट कभी नीचे नहीं आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन सुन के कुछ बच्चे डर गए होंगे ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं परिमेयकरण, यानी हर में कभी रूट नहीं हो सकता तो इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे होता है, नीचे √2 होना तो हम ऊपर भी √2 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे भी √2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 21 की गुणा होगी √2 से, तो ये क्या आ गया भाई हमारा
21√2 भाई। और नीचे √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होती है, मान लो इस √2 की मल्टीप्लाई इस √2 से होती है ना, तो क्या आता है भाई, 2 आता है। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21√2/2, ये आंसर होगा। अब आपको दिक्कत आ रही होंगी कि हमको ये वैल्यू याद नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल होती है, साइन कोस और टेन, ये आपको याद नहीं होंगी। तो चलो आपका 2 मिनट का समय लेते हुए मैं आपको आसान तरीके से टेबल बनानी सिखाता हूँ। ध्यान से अगर टेबल को देखोगे तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करवा दूंगा टेबल को। जो आपको भाई है तो ये 10वीं 11वीं लेवल का काम टेबल वाला स्कूल टाइम में करते हैं, लेकिन आपको अब तक याद नहीं है ये टेबल। तो चलो मैं आपको टेबल करनी सिखाता हूँ, कैसे बनाते हैं टेबल को। ध्यान से देखना, आपको खुद टेबल बनानी आ जाएगी और याद भी हाथों हाथ हो जाएगी, इसकी गारंटी है भाई पूरी। तो चलो अब देखो कैसे बनानी है टेबल। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये टेबल के लिए बॉक्स बना रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, वो थोड़ा टेढ़ा बन गया हो तो भाई उसको देख लेना। भाई मेन है आपको सीखना है, तो देखो कैसे करना है अभी ये। ठीक है भाई, विजिबल है ये इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस साइड और लाइन लगा लो एक बार। अब देखो सबसे पहले साइन थीटा, फिर आएगा हमारा कोस थीटा, फिर आएगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, प्लस में इधर आगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री भाई। वैसे आगे 80 डिग्री तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। मेरे को 60 डिग्री तक ही आते हैं, तो यहीं तक बनाना हमको, ज़्यादा इसकी परवाह नहीं करनी भाई। ठीक है, तो अब देखो कैसे करनी, ध्यान से देखो। अब कुछ नहीं करना, साइन अभी पहले हम साइन की बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पे टेबल गिनती लिख दो 0 से। 0, 1, 2, 3 और भाई 4 लिख दी। आप बोल रहे हो ये लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, इन सभी को ना 4 4 से भाग कर दो। क्या कर दोगे, 4 4 से भाग कर देंगे। तो इसको 4 से भाग करोगे, मान लो इसको 0 को 4 से भाग किया आपने, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो 0 ही रहेगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसको भी क्या कर दो, 4 से भाग कर दो भाई। इसको भी 4 से भाग कर दिया, 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 इसको भी 4 से भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको 4 से भाग कर दिया, 0 को 4 से भाग कर रहे हैं तो क्या रहेगी भाई, 0 को किसी संख्या से भाग कर लो वो 0 ही रहेगी। तो साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब और तो ये कट नहीं रहे, ये कट रहा है देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया, 1/2 भाई। फिर ये कट रहा है, ये क्या आ जाएगा, 1। यानी साइन 0 0 हो गया और साइन 90 1 आ गया भाई। ये वैल्यू फिक्स आ गई हमारी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे इसमें एक छोटा सा काम और करना है। बस साइन वाले टेबल में थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने के लिए, बाकी बिल्कुल ईजी है। कोस भी टेन भी और उनके अपोजिट भी बिल्कुल ईजी है। मैंने सबसे पहले क्या किया है वो देखो ध्यान से। मैंने पहले लिख दी काउंटिंग लिखी है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। फिर मैंने सभी को अपोन में 4 कर दिया, 4 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद 0 को 4 से भाग देंगे, 0 आएगा। और भाई इधर 2 4 इनको काट लिया भाई, यहाँ क्या होगा, 1/2। और यहाँ 4/4 था तो 1 हो गया। यहाँ तक मैंने कोई यूँ तो है नहीं, कुछ अलग कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। भाई ध्यान से बातें सुनी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा काम इसमें क्या करना है, अब तीसरा काम इसमें करना है रूट भाई।
हम इसका अनरूट रूट कर देंगे पूरे का, जो बच गया उनका। अब तो जीरो का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो को तो फिक्स हो गई। अब 1/4 का रूट करेंगे, तो एक का रूट करो चाहे कुछ भी करो, एक तो एक ही रहता है। 4 का जब रूट करेंगे ना, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 भाई, आ जाएगा। और जब इसका भी रूट करेंगे तो एक का रूट तो एक ही रहता है, और 2 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे रूट लग जाएगा, है ना भाई। रूट 4 का भाई किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 2 लिख दिया, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो रूट 2 का रूट 2 रह जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे जब देखो, यहाँ रूट लगाया और यहाँ भी रूट लगाएंगे, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर रूट है नहीं ये। और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब देखो जो हमारी नई टेबल बनी है वो क्या बनी है भाई, इधर थोड़ा गुचलो पिचलो हो गया, तो इधर देख लो भाई, जो साइन 0 की वैल्यू आई है वो 0 आ गई हमारी। साइन 30 की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी 1/2। साइन 45 की जो वैल्यू आई है वो आई हमारी 1/√2। और साइन 60 की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी √3/2। और साइन 90 की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी 1। ठीक है। अब कोस में क्या करना है, कोस का बिल्कुल ईजी है। जो आपने साइन की वैल्यू निकाली है ना सबकी, इनको उल्टा करके लिख दो, यानी उल्टा करके मतलब पीछे से लिखना शुरू कर दो। जैसे साइन 90 क्या था, 1 था, तो हम कोस 0 पे लिख देंगे 1 को। तो देखो 1 था, इसको यहाँ लिख देंगे 1। फिर क्या 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, इसको क्या लिख देंगे यहाँ, इसको 30 पे लिख देंगे, कोस 30 पे। तो ये क्या हो जाएगी √3/2। फिर साइन 45 और कोस 45 क्या हो जाएगा 1/2। ये ध्यान रखना भाई, साइन 45 और कोस 45 1/√2 ही होता है। फिर यहाँ पे कोस 60 क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे कर दूं मैं 1/2। फिर साइन 90 क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 0। भाई आ गया इतना करना। अब देखो भाई, राइटिंग थोड़ी समझ लेना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, लेकिन समझा दूंगा आपको कैसे बनी है टेबल पूरी अच्छी तरह से। अब टेन है ना हमारा, टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कोस। यानी जो साइन की वैल्यू है और जो कोस की वैल्यू है ना, इनको आप डिवाइड कर दो भाई। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कर दो डिवाइड। अब ये साइन 0 0 था और कोस 0 1 था, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा भाई, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे ना तो 0 ही आएगी भाई। क्या आएगी 0। ध्यान रखना भाई, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो 0 ही आएगी, लेकिन 1 को 0 से करेंगे ना डिवाइड तो क्या आएगी हमारी, इन्फिनिटी आएगी भाई। ये दो बातें ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने अलग से बताया इसको। तो ये आ गया। अब टेन 30 कैसे निकालेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू जो है और कोस 30 की वैल्यू जो है, इनको डिवाइड कर देंगे। अब देखो इधर विजिबल है, इधर कर देता हूँ। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या थी भाई 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या थी भाई √3/2 भाई। अब कई बच्चों को भाग करना नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2 यहाँ जाएगा या ये 2 यहाँ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो दूसरा और तीसरा है ना भाई, इनका नंबर डालो 1 2 3 4, तो ये दूसरा और तीसरा हमेशा पास पास रहते हैं। ठीक है। ये जो दो दूर दूर है ना, ये पास पास ऊपर आ जाएंगे। कैसे, तो इनको ऐसे सोल्व करेंगे 1/2, और ये मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 भाई। 3√2 थी वैल्यू, तो मल्टीप्लाई का निशान लगते ही क्या हो जाएगी 2√3। अब देखो इनको ध्यान से देखो, ये 2 है ना 3 के पास आ गया, देखो मल्टीप्लाई में आ गया ना, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, क्या बच गया 1√3। तो टेन 30 की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई 1√3 आ गई भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला निकालो टेन 45। अब टेन 45 क्या होता है भाई, साइन, इसको साइन 45 और कोस 45 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/√2 को डिवाइड करना है 1/√2 से, तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर देखो, ये √2 ऊपर चला गया और ये नीचे 1, तो √2 से √2 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया।
तो टेन 45 याद रखना 1/, क्योंकि 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो टेन 45 की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है। अब टेन 60 क्या होता है भाई? अब टेन 60 कैसे निकालेंगे? जो साइन 60 है √3/2 और जो कोस 60 है 1/2, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू है नहीं, क्या बच जाएगा हमारा? √3 बच जाएगा भाई। अब टेन 90, तो टेन 90 कैसे निकालेंगे? साइन 90 और अपॉन में कोस 90, तो साइन 90 है 1 और कोस 90 है 0। तो मैंने आपको बताया था ये 1/0 हो गया ना, 1/0 जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो भाई टेन 90 की वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई? इन्फिनिटी होगी। अब बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे इस टेबल को बना लेंगे। अब इनके जो अपोजिट होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो देखो। अब साइन का अपोजिट पता है क्या होता है? कोसिकेंट होता है। क्या होता है भाई? कोसिकेंट। भाई आपको लग रहा हो ये भी सी से शुरू हो रहा है, कोस भी सी से शुरू हो रहा है, इसका अपोजिट ये होना चाहिए। नहीं, अपोजिट होता है साइन का अपोजिट कोसिकेंट और कोस का अपोजिट सीकेंट। ठीक है। तो यहाँ हम साइन का अपोजिट निकालेंगे कोसिकेंट। वो कैसे निकालेंगे ये पता है भाई? वो ऐसे निकालेंगे, जो साइन की वैल्यू हो ना इनको पलट देंगे। क्या कर देंगे? इनको उल्टा कर देंगे। अब देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0। और कोस 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 0 कैसे आई थी? 1 के अपॉन में 0 था ना, जब 0 आई थी, है ना भाई? 0 के अपॉन में 1 था, तभी तो ये वैल्यू 0 आई थी भाई। 0 के अपॉन में 4 किया था हमने, तभी तो ये वैल्यू 0 आई आई ना। अब इसको पलटेंगे, मान लो 0/1 को, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/0। तो नीचे 0 की कोई वैल्यू है नहीं, ऊपर क्या बच गया? 1 बच गया। तो भाई हमारा कोसिकेंट 0 क्या होता है भाई? 1 होता है। ध्यान रखना भाई, कोस 0 भी 1 और कोसिकेंट 0 भी 1 भाई। लेकिन ये कोसिकेंट 0 निकला है साइन से, क्योंकि इसका अपोजिट है ये। अब ऐसे ही हम कोसिकेंट 30 की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? जो साइन 30 था इसका अपोजिट कर देंगे। तो इसका अपोजिट करो, मान लो साइन 30 कितना था? 1/2 था। 1/2 को अपोजिट क्या होता है भाई? 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, तो नीचे 1 की वैल्यू कुछ होने का कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी? 2 भाई। ठीक है। फिर करेंगे हम कोसिकेंट 45। कोसिकेंट 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो भाई, साइन 45 कितना था? 1/√2। इसको पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 नीचे आने के बाद 1 की कोई वैल्यू है नहीं, क्या बचेगा? खाली √2 बचेगा। तो कोसिकेंट 45 यानी कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? √2 हो गई भाई। अब इसी प्रकार हम निकाल देंगे कोसिकेंट 60 की। तो साइन 60 कितना था? √3/2 था। इसको क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे अपोजिट। √3/2 था ना, इसको क्या लिख देंगे? 2/√3 लिख देंगे भाई। अब ये कोसिकेंट 90 की निकालेंगे, तो साइन 90 कितना था? 1। 1 को चाहे कैसे लिख लो, ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, 1 तो 1 ही रहता है। ठीक है। तो ध्यान रखना आप भाई, कोसिकेंट 0 1 होता है और कोसिकेंट 90 भी क्या होता है? बोलो, सॉरी, कोसिकेंट 0 ना इन्फिनिटी होता है भाई। क्या होता है? इन्फिनिटी भाई। 0/1 से आया था भाई, साइन 0 ना 0/4 से आया था ना। अब तो इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 1/0 हो जाएगी। तो 1/0 क्या होता है? किसी भाई 1 के अपॉन में 0 होती है ना, वो किस में जाता है? इन्फिनिटी में। तो ये क्या हो जाएगा? कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी होता है भाई। और कोसिकेंट 90 1। आया इतना समझ में? अब कोस का उल्टा क्या होता है भाई? सीकेंट। कोस का उल्टा सीकेंट भाई। सीकेंट कैसे निकालेंगे? इस कोस वाले को उल्टा कर देंगे। कोस वाले को उल्टा कर देंगे। अब कोस 0 क्या था? 1। इस 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो सीकेंट 0 भी क्या हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार हम सीकेंट 30 निकालेंगे। तो कोस 30 कितना होता है? √3/2 होता है भाई। तो इनको पलट देंगे तो ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा भाई। उसी प्रकार इसको निकाल देंगे। सीकेंट 45 कितना होगा? हम कोस 45 को पलट देंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा? √2 और नीचे 1 की कोई वैल्यू है नहीं।
मतलब नहीं बनता। अब इसी प्रकार सीकेंट 60 निकाल देंगे। सीकेंट 60 कैसे निकलेगा भाई, कोस 60 क्या था 1/2, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ 2। और अब ये क्या आ जाएगा आपका सीकेंट 91, ये जीरो था, जीरो को पलटोगे तो जीरो को पलटो चाहे कुछ भी करो तो जीरो तो हमेशा क्या ही रहता है भाई बताओ। भाई जीरो कैसे आया था भाई, 0/1 था ना जब जीरो आया था, इसको पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है भाई इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी। आया समझ में। अब लास्ट बच गया आपका 10 का उल्टा कोट भाई, कोट यहाँ लिख रहा हूँ, टेबल कम छोटी पड़ गई तो इसको थोड़ा और लंबा कर लो, ये पेन की इंक फैल रही है इसमें। तो कोट कैसे निकालेंगे, कोट निकाल दो। अब देखो इनको वो करना है, पलटना ही है भाई, 10 जीरो है, जीरो कैसे आया है ये, तो 1/0 क्या होता है जीरो होता है, इसको पलट देंगे तो 0/1 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। ये एक छोटी सी बात ये है यहाँ पे ध्यान देना भाई, कोट किसका उल्टा है 10 का उल्टा है। 10 जीरो कितनी है 10 जीरो होती है जीरो, और कोट जीरो हमारा कितना होता है इन्फिनिटी होता है। इसको उल्टा करके लिखना है बस, आपको कुछ नहीं करना। क्या कर दोगे उल्टा करके इसको लिख दोगे, लिख दोगे ना भाई, इस 10 वाले टेबल को उल्टा करके लिख देना है। जैसे कोट जीरो क्या हो गया हमारा, ये 1090 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, लिख दिया। उसी प्रकार से कोट 30 क्या हो जाएगा, कोट 30 हो जाएगा हमारा ये 1060, तो इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे क्या आ गया √3। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर क्या आ जाएगा बोलो, बोलते रहो भाई साथ साथ, साथ साथ नहीं बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। तो 1/√3 भाई, और लास्ट में क्या बच गया जीरो। यानी 10 से कोट बनाना है, खाली उल्टा करके लिख देना है, उल्टा चलना, ठीक है। 90 को यहाँ पे 0 पे ले आना, फिर 60 को यहाँ पे 30 पे ले आना, 45 से नीचे 45 आ जाएगा, ऐसे कर दोगे। अब ये टेबल अपने हाथ से बना के देखना, एक बार खुद बना के देखोगे ना तब दिमाग में सेट होगी ये। अब मैंने समझाने को ये समझा दी आपको आसान करके, एक बार आप खुद भी अपने हाथ से ट्राई करना। जब खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक ये दिमाग में बैठेगी नहीं। और ऐसा नहीं ये टेबल इसी इसी चैप्टर में काम आएगी, नहीं, ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी काम आएगी। तो चलो इसके बेस पे हम आगे अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। एक बार इसको याद कर लेना, वीडियो को चाहे रोक के करो चाहे कैसे भी करो, ठीक है। तो चलिए भाई ये टेबल आपकी तैयार हो गई है। अब इसके बेस पे एंगल के बेस पे हम क्वेश्चन, किस क्वेश्चन आप बेसिक बेसिक से शुरुआत करो, वैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया। अब देखो क्या है, अब देखना। अब मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया ये बड़ा, मान लो एक भुजा आपको दे दी 6 और एक भुजा दे दी मान लो आपको 8 और बीच का एंगल दे दिया मान लो 60, ठीक है। और आपको बोल देंगे इसका एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। तो कैसे निकालोगे भाई इसका एरिया, तो इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। क्या होगा 1/2 गुणा में पहली भुजा 6 गुणा में दूसरी भुजा 8 और गुणा में जो एंगल दे रखा है sin 60 भाई, ठीक है। अब देखो टेबल मैंने करवाई थी, अब आपको उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। sin 60 की वैल्यू आपको आती होगी ना तो ही निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू 1/2 गुणा में 6 गुणा में 8 और sin 60 की वैल्यू भाई क्या होती है, sin 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है। sin 60 होता है √3/2। देखो दिखा देता हूँ, हमने जो टेबल की थी उसमें sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 भाई, आ गया। तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे बस। चलो चलो क्या कर दूँ यहाँ पे √3/2 भाई, तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व करते ही आ जाएगा क्वेश्चन आपका। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो क्या आ गया
3 चौक 12 रूट 3 भाई। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर इसके बटे में रूट आ जाता फिर हम रैशनलाइजेशन करते, है ना। मान लो ये अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और करो और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो एक क्वेश्चन ये दे रखा आपको, ये ट्रायंगल दे दी, इसकी एक भुजा मान लो 8 दे दी, एक इसकी भुजा 9 दे दी और बीच का एंगल मान लो 30 दे दिया, ठीक है। और इसका आपसे एरिया निकलवाया है भाई। क्या निकलवाया है, एरिया निकलवाया है। तो कैसे निकालोगे एरिया को, तो देखो वही तरीका, 1/2 गुणा में पहली भुजा है 8 गुणा में दूसरी भुजा है 9 और गुणा में साइन 30, क्या हो जाएगा साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू पुट करो। अब आपको टेबल याद होगी तो वैल्यू पुट कर दोगे, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/2 गुणा में 8 गुणा में 9 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 होता है 1/2 भाई। क्या होता है 1/2। बस जो कटता है वो काट दो और कुछ नहीं करना। ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर क्या आ गया 9 दूनी 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 18 भाई। ये तो थे बेसिक क्वेश्चन। अब इससे आगे स्टेप पे चलते हैं हम, एक लेवल अप। अब इसका हमारा एक क्वेश्चन और बच गया, देखो राइट एंगल वाला। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा आपको, राइट एंगल दे देंगे एक 90 डिग्री का, मान लो ये दे दिया आपको 90 डिग्री का, और ये भुजा मान लो आपको दे दी 6 और ये भुजा मान लो आपको दे दी 7, ठीक है। तब इसका एरिया पूछ लेंगे, तो तब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो तब कैसे निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई 1/2 बेस यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे वो मत करना अब साइन 90, है ना। साइन 90 कर दोगे तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, देखो साइन 90 क्या है, देखो मन करवाया था, साइन 90 क्या है 1, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको कर दो पुट करके 1/2 गुणा में क्या कर दो यहाँ पे भाई 6 गुणा में 7 कर दिया। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21। इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं हमको। तो इनके ऊपर क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं वो देखो। इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यमिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे क्या निकलवाया है, क्षेत्रफल निकलवाया है। और कौन सी त्रिभुज दे रखी है, समबाहु दे रखी है, जिसकी सारी भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी भाई। और हमको अब इस बार ना भुजा ना देकर इस त्रिभुज की हमको क्या दे दी, माध्यमिका दे दी, है ना। माध्यमिका की लंबाई दे दी 6√3। तो अब ध्यान रखना, जो माध्यमिका से भुजा की लंबाई, हमें भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, जब माध्यमिका दे रखी हो तो देखो माध्यमिका दे रखी है, माध्यमिका निकालना है, क्या फार्मूला होता है, हम भुजा निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है भाई, ध्यान रखना, √3/2 ए, ठीक है। तो हम माध्यमिका हमको कितनी दे दी भाई, माध्यमिका हमको दे रखी भाई 6√3। तो हम इस 6√3 को इस √3/2 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे √3/2 बराबर में माध्यमिका की लंबाई कितनी है 6√3 भाई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6√3 भाई। इस √3 से ये √3 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से हम ए क्या है, ये भुजा है, तो यहाँ से भुजा की लंबाई आ जाएगी, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो ये इधर 2 भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 2 छिके 12 भाई। अब 12 हमारी क्या आ गई, इस त्रिभुज की लंबाई आ गई भाई, इसकी भुजा की लंबाई। अब समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा क्या होंगी, 12-12 की होंगी तीनों भुजाएं। तो मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो क्या है, वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, वो फार्मूला होता है भाई
√3/4 इंटू ए स्केयर, एक वैल्यू हमने निकाल दी, क्या ये है 12, इसमें पुट कर देंगे, बस इतना ही काम है। √3/4 और 12 का स्केयर भाई कितना होता है 144। बस इसको सोल्व कर लो, कटता हो तो इधर काट दो, ये कट जाएगा इससे। 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 2 और 4 24, 4 छके 24, क्या आ गया ये 36√3 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ गया। बस देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मेंसुरेशन से। अब आपको देख के लगेगा पता नहीं क्या दे दिया, 1.5 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन हो नहीं रहा। ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे भाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई ना देकर माध्यमिका की लंबाई दे रखी हो। माध्यमिका क्या होती है पता है, मान लो समबाहु त्रिभुज दे रखा, पहले हमने बनाई क्या इधर समबाहु त्रिभुज बना दी, ठीक है। अब इसकी हमको भुजा नहीं दी भाई, इसका निकलवा तो लिया एरिया हमसे, लेकिन इसकी भुजा दे रखी होती तो तब तो हम एरिया बड़ी आसानी से निकाल देते ये फार्मूला लगा के, लेकिन इसने क्या दे दिया माध्यमिका की लंबाई। माध्यमिका क्या है, ये माध्यमिका है भाई, इसकी ये लंबाई दे दी आपको 6√3। इस माध्यमिका से है ना हम भुजा की लंबाई निकालेंगे तो फार्मूला ये है √3/2a, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया √3/2a, इससे निकालेंगे। इसको हम बराबर पुट कर देंगे जो इसकी माध्यमिका की लंबाई है इसके, फिर इसको सोल्व कर देंगे, भुजा आ जाएगी। भुजा आते ही साथ हम जो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फार्मूला है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। बस समझ में आया? तो चलिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ढंग से समझना भाई, चाहे 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो लेकिन लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, भाई समबाहु त्रिभुज है और इसकी आपको पता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। यानी वृद्धि करने के बाद मैंने 4 इकाई की वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के बाद जो एक्चुअल त्रिभुज थी और जो बाद में वृद्धि करने के बाद जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल में 16√3 इकाई की वृद्धि होती है। तो मूल त्रिभुज यानी वृद्धि करने से पहले जो त्रिभुज थी हमारी उसकी भुजा की लंबाई पूछी भाई। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर ध्यान से आप पढ़ लो, ठीक है। तो देखो भाई इसने समबाहु त्रिभुज बोला है भाई, हम यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लो इसकी भुजा ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी, हमें पता नहीं ना क्या थी तो ए मान लिया हमने, ठीक है। अब इसका माप से मैं निकलवाऊँ भाई इसका क्या वो होगा एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था भाई, समबाहु त्रिभुज एरिया का फार्मूला होता है √3/4 ए स्केयर भाई, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, लेकिन इसने क्या बोला है कि इसके जो भुजा है ना उसमें 4 इकाई की वृद्धि कर दी, यानी पहले जो भुजा ये ए थी ना ये क्या होगी a+4 होगी, ये भुजा भी क्या होगी a+4 होगी, ये भुजा भी क्या होगी a+4 होगी। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे वृद्धि करने के बाद, तो ऐसे ही निकलेगा √3/4 इंटू में a+4 का स्केयर भाई। भाई √3/4 ए स्केयर ये फार्मूला होता है ना, तो वृद्धि हुई है 4 की तो 4 यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब इसने बोला कि वृद्धि होने के बाद है ना जो मूल हमारे त्रिभुज ये थी और जो वृद्धि करने वाले इन दोनों के एरिया में जो डिफरेंस आया है ना वो डिफरेंस कितना आया है 16√3 वर्ग इकाई का आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, बड़ी त्रिभुज इसमें बड़ा एरिया किसका आएगा इस त्रिभुज का आएगा, तो बड़ी वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3/4 इंटू में a+4 का स्केयर और माइनस में जो मूल त्रिभुज है उसका, तो मूल त्रिभुज क्या थी ये थी देखो √3/4 इंटू में a² भाई, और बराबर में इसका इनका डिफरेंस कितना दे रखा है भाई 16√3 का भाई हमको डिफरेंस दे दिया। अब देखो डिफरेंस दे दिया तो क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तीनों जगह √3 है तो इसको हम काट देंगे। 2 जगह होता तो नहीं कटता, तो अब 3 जगह था तो कट जाएगा, तो कट गया √3 तो क्या बच गया भाई इधर हमारे पास बच गया a+4 का होल स्क्वायर और अपोन में ये क्या बच गया 4, माइनस का निशान तो हमने माइनस का लगाया, इधर क्या बच गया a²/4 भाई, और इधर क्या बच गया हमारा √3 तो कट ही गया था, इधर बच गया 16। अभी देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा 4, इस 4 इधर ये
भाई भाग में था, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, यानी इधर गुणा होते क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर में 64 भाई। इतने तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका आता है, वो खोल दो भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस में 2ab होता है तो 2ab हो जाएगा 8a भाई, और माइनस में क्या है ये ए स्क्वायर स्क्वायर भाई, और बराबर में 64 भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया, ये माइनस का थे प्लस का। ठीक है, अब 8a इस 16 को इधर भेज देंगे, इधर भेजने के बाद ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, तो 64 में से 16 जाके घट जाएगा, 64 में से 16 घटेगा तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा भाई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 8 6 48 तो 6, ए की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी जो ये भुजा हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई भाई। कितनी आ गई 6 आ गई। बस इसको अब डायरेक्ट उसमें फार्मूले में भाई इसकी हम बुझाई निकालनी थी, आगे तो कुछ निकालना ही नहीं था, इसने बुझाई पूछी थी है ना। तो भुजा की लंबाई हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई 6 हो गया, जो ऑप्शन बी है। तो चलो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, यदि समान भुजाओं में से एक का माप 30 सेंटीमीटर है तो असमान भुजा का मान क्या होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज ध्यान से समझो भाई, तभी ये क्वेश्चन होगा। समद्विबाहु त्रिभुज दी, समद्विबाहु में त्रिभुज क्या होती है भाई, दो भुजा समान होती हैं, एक भुजा अलग होती है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ये है, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। अब समद्विबाहु में क्या होगी, दो भुजा बराबर होंगी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये तीसरी वाली भुजा इन दोनों से अलग होगी भाई। और इन तीनों का परिमाप यानी तीनों का जोड़ हमको क्या दे दिया 90 दे दिया भाई, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये समान भुजाओं में से ये दो समान भुजा ये हैं और एक का माप दे दिया 30, तो एक का 30 दे दिया तो ऑटोमेटिक दूसरी का माप भी क्या होगा 30 होगा भाई। अब हमें तीसरी का नहीं पता, तीसरी का निकालना है, तो तीसरी का मान लो x मान लिया, या डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। इसका पता चल गया 30 है तो ये भी 30 होगी, 30 और 30 कितने होंगे 60। अब टोटल कितना है 90 हो गया ना परिमाप, तो परिमाप में से इन दोनों भुजाओं का जोड़ घटा देंगे, तो परिमाप था 90 और ये दोनों भुजाएं 30 30 की यानी 60 ये हो गया, तो 90 में से 60 गया 30, यानी जो जो असमान भुजा है उसकी भी हमारी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 30 हो गई ना। इसकी जगह कुछ और होता वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे 15 15 दे रखा होता, 15 तो ये हो जाती 15 15 30, फिर ये कितनी बचती 60, फिर हमारे उस हाल में आंसर 60 आ जाता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज को देख के डर जाते हैं, इसमें करने वाला सोल्व करने वाला कुछ था भी नहीं। तो चलो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है भाई। एक त्रिभुज दे रखी है, उसकी तीनों भुजाएं दे दी 5 12 और 13, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलो पहले वो और बाकी बातों को भूल जाओ, पहले इस लाइन पे गौर करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज बनाओ और तीनों देखो अलग अलग भुजा हैं 5 12 13, यानी विषमबाहु त्रिभुज है ना। तो देखो कैसे होगा ये, और ये ट्रिपलेट बन रहा है देखो 5 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं भाई। जब भी ट्रिपलेट बनता है तो वो ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो ये ट्रायंगल बनेगी ऐसे। ठीक है भाई, बन गई। ये तो हमारी क्या हो गई 5, ये क्या हो जाएगी 12 और ये क्या हो जाएगी 13। ठीक है, अब सबसे छोटी भुजा क्या 5, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब देखो इसको करना कैसे है वो देखो, इसने यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन। अब देखो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, भाई ये भुजा है, ये भुजा है, एक ये भुजा, इनका मध्य बिंदु क्या है, इसका तो मध्य बिंदु ये होगा भाई, इसका मध्य बिंदु मान लो ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु को जोड़ो भाई, जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दो,
ये बन गया, देखो बन गई ना, ये त्रिभुज बन गई। देखो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस पूरी का नहीं निकलवा रहा है एरिया, ये निकलवा रहा है जो बीच में इस मध्य बिंदु है तीनों भुजाओं के, इनके बिंदुओं को जोड़ने से बने त्रिभुज का, यानी इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब कुछ बच्चे जो पहले पढ़ रखा वो कैसे निकालेंगे, पहले इस बड़ी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, फिर जो बीच में खाली है ये इन इनका एरिया निकालेंगे और उसको घटा के फिर निकालेंगे, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, आप जो बीच में त्रिभुज बनी है, ये इस त्रिभुज का देखो लगभग लगभग कितना हिस्सा है, लगभग लगभग चौथा हिस्सा है ये भाई। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये खुद हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा इधर हो गया। यानी हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करते ही ये इसका एरिया निकल आएगा। तो बड़ी वाली त्रिभुज है, ट्रिपलेट बन रहा है और राइट एंगल त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया भाई। इसका फार्मूला होता है, मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट भाई। तो पुट कर दो। अब 1/2 बेस कितना है भाई, त्रिभुज का बेस है भाई 5, और भाई हाइट क्या होगी इसकी 12। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 भाई। तो 6 पंजे 30 आ गया भाई हमारा, कितना आ गया 30। ठीक है, जो एरिया निकल के आया वो क्या आ गया 30 आ गया। लेकिन मैंने बताया था ये चौथा हिस्सा है, तो इसको क्या करेंगे, अब इस 30 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 7 28, और नीचे क्या बचेगा 2, जो नीचे बचा उसको ऊपर और जिससे भाग किया वो नीचे। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 7 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई। तो चलो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आए हुए। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो CHSL एग्जाम का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाएं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई सबसे पहले त्रिभुज बना लो भाई, हमने त्रिभुज बना ली, मान लो ये त्रिभुज बना ली। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमको दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख दी, और अन्य 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। अंतर दे दिया हमें, लंबाई नहीं पता, तो लंबाई नहीं पता तो मान लेंगे, मान लो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और उसका बीच इन दो x और y के बीच का अंतर कितना दे दिया भाई, यहाँ पे लिख लो x माइनस वाई, यानी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर दे दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है देखो तीनों भुजाओं की लंबाई को, भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही परिमाप कहलाता है। तो क्या हो गया 5 + x + y इक्वल टू दे दिया हमको 20। ठीक है, तो x + y इक्वल टू 20 है, इधर 5 है, ये 5 बराबर से इधर जाएगा तो घट जाएगा 20 में से, तो 20 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 15, यानी x + y क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया भाई। अंतर तो 1 आ गया दोनों भुजाओं के लंबाई का, और दोनों भुजाओं का जो जोड़ है वो क्या आ गया 15 आ गया भाई, वो इधर लिख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, जब x की निकालनी हो ना तो क्या करेंगे, इस 15 में ये 1 जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे। 15 में 1 जोड़ेगा, x की निकालनी हो तो क्या करेंगे, 15 में 1 जोड़ो 16, 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 आ गई। और y का जब निकालना हो क्या करेंगे, 15 है, 15 में से 1 घटाओ कितना आ गया 14, 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 आ गया। तो हमारे पास देखो तीनों भुजाएं आ गई, x आ गई हमारे पास 8 और y आ गई हमारे पास 7। बस अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही हीरोन फार्मूला लग जाएगा। तो हीरोन फार्मूले के लिए पहले में क्या चाहिए, s चाहिए। तो s कैसे निकलता है भाई, s निकलता है तीनों भुजाओं का जोड़ 5 + 8 + 7 और अपोन में 2, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20/2 यानी 10 आ गया। s हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, फार्मूला क्या होता है भाई, s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी भाई। तो चलो इस फार्मूले में पुट कर दो, तो s कितना है 10 इंटू में s माइनस ए, s 10 है और a कितना है, a हमारा ये था 5, 10 में से 5 गया 5, मल्टीप्लाई का निशान, s माइनस बी, s 10 था और ये b मतलब ये दूसरी भुजा कितनी आ गई 8, 10 में से 8 गया 2, गुणा में s माइनस सी, s 10 है और c कितना 7 है, तो 10 में 7 गया 3,
अब इनको सोल्व करते जाओ। ये कितना हो गया, 10 × 5 = 50, 50 दूनी 100, 100 × 300, तो √300। √300 को आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। ऐसे क्वेश्चन डेली सीखने के लिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भाई कोई भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, डाउट हुआ है, तो भाई कमेंट करना, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली नए नए टॉपिक लेके आऊँगा, और ऐसे नहीं कि एक टॉपिक करा दिया बाद में वो छोड़ दिया, नहीं, कंप्लीट कराएंगे आपको, फिर आगे चलेंगे। तो आपका बेसिक बेसिक बातें हैं जो कोई नहीं बताता, उनको बताते हुआ चलूँगा। जो जैसे भाई मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मेन चीज़ ये है कि डायरेक्ट क्या स्टेप खा जाते हैं। मैं आपको एक स्टेप खोल के बताऊंगा कि कहाँ से ये कैसे आया है। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।